Hello friends, I'm Mangesh Bhakajao working as an assistant professor in KTB Institute of Pharmacy, Chikli. In this video, we will discuss about the carbohydrate metabolism. So before starting the video, we will discuss about the content of a video. So first, that is the metabolism. In this lecture or in this video, we will discuss about the different metabolism terminologies. Then overall metabolism process, in which we will discuss about the protein, carbohydrate and lipids metabolism and metabolic pathways, particularly the definitions of our metabolic pathways. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म आखिर क्या है, एक पर्टिकुलर उसकी डेफिनेशन, क्यों मेटाबॉलिज्म हैपन होता है हमारी बॉडी में, एज वेल एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है और वो इंटरलिंक किस प्रकार से होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो भी हम देखेंगे। और लास्टली देखेंगे हम मेटाबॉलिक पाथवेज, जनरली द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, देन ग्लाइकोलिसिस. These are the different terminologies which are generally used in a metabolic processes or carbohydrate metabolism. We will discuss about the definition of that particular terminologies. So we will start our video with the metabolism. So metabolism क्या है? Generally हम बोलते हैं कि metabolism, protein metabolism, amino acid, then lipid metabolism, example glycerol, then carbohydrate metabolism, particularly example glucose. इनका मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म आखिरकार है क्या और वो होता क्यों है। तो मेटाबॉलिज्म अगर हमें डिस्कस करना है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर सब्सटेंसेस आर। एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें कि सब्सटेंसेस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या तो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। फर्स्ट दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर वो सब्सटेंसेस ब्रेकडाउन होते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। अगर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, दैट इज द न्यू सब्सटेंसेस गेट प्रोड्यूस्ड एट द टाइम, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द एनाबोलिज्म। एंड सब्सटेंसेस आर केमिकली मॉडिफाइड। अगर सब्सटेंसेस केमिकली मॉडिफाई होते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरकन्वर्शन। और ये तीनों को मिलाकर जो प्रोसेस बनती है तो उसे हम कहते हैं मेटाबोलिज्म। It means that it is a cumulative process in the living organism where substances are catabolized, metabolized, anabolized और interconverted. क्या हो सकता है, या तो कैटाबोलिज्म हो सकता है मींस ब्रेकडाउन, या तो एनाबोलिज्म हो सकता है, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो इंटरकन्वर्शन हो सकता है जिसमें कि पर्टिकुलर सब्सटेंस केमिकली क्या होता है, मॉडिफाई होता है और इन तीनों को मिलाकर जो प्रोसेस बनती है तो उसे हम कहते हैं पर्टिकुलरली मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट दैट इज ओवरऑल मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस। अभी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में आता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट्स एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। एग्जांपल अगर हमने देखें तो प्रोटीन के एग्जांपल होते हैं अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल होते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एक्सेट्रा, एज वेल एज अगर हमने देखा कि फैट्स एंड लिपिड्स के एग्जांपल, तो फैट एंड लिपिड के एग्जांपल होते हैं फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। अभी क्या होता है कि अगर हम देखें कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में होता है कि अमीनो एसिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड पूल। अमीनो एसिड पूल से बनते हैं टिश्यू प्रोटीन्स एज वेल एज अमोनिया। अगर अमोनिया बनता है तो वो अमोनिया हेल्पफुल होता है यूरिया साइकिल में। इट मींस दैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अगर होना है तो यूरिया साइकिल इससे फॉर्म हो सकती है या फिर कैरी आउट की जा सकती है यूरिया साइकिल। सेकंड स्टेप होती है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना या फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। पर्टिकुलरली एरोबिक रेस्पिरेशन मींस व्हाट, कि जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है। जो भी सब्सटेंस मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो उन्हें कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और उस एरोबिक रेस्पिरेशन में फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पायरुवेट। अगर
अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए जिसमें कि ऑक्सीजन यूज नहीं होता, तो वहां पर क्या होने वाला है कि इस पायरुवेट के बाद लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। ओके, सो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो पायरुवेट तक बन के साइकिल फिनिश हो जाएगी। अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो पायरुवेट के बाद में लैक्टिक एसिड भी बनता है। पायरुवेट के बाद में बनने वाला एरोबिक रेस्पिरेशन की साइकिल में सब्सटेंस है एसिटिल कोएंजाइम। यह एसिटिल कोएंजाइम प्रोटीन से भी बनता है, कार्बोहाइड्रेट से भी बनता है। अभी थर्ड देखेंगे हम फैट्स एंड लिपिड्स। फैट एंड लिपिड पर्टिकुलरली साइकिल्स है बीटा ऑक्सीडेशन एंड लिपोजेनेसिस, जिसमें कि अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है एसिटिल कोएंजाइम। इट मींस दैट फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स ये सभी मिलाकर क्या बनाते हैं, एसिटिल कोएंजाइम। और ये है प्रिकर्सर सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए। और सिट्रिक एसिड साइकिल प्रिकर्सर फॉर्म करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। एज वेल एज सिट्रिक एसिड साइकिल और यूरिया साइकिल ये भी इंटरलिंक्ड होती हैं, एक दूसरे की सहायता करती है पर्टिकुलर रिएक्शंस फॉर्म होने में। इट मींस ये सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब तक एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो दूसरे का भी नहीं हो सकता है। इसमें हम यूरिया साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, देन ग्लाइकोलिसिस, ये सभी साइकिल नेक्स्ट वीडियोस में डेफिनेटली देखने वाले हैं। तो यहाँ समझने वाली बात इतनी ही है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये सभी मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। एज वेल एज ये पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर एक में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी इससे क्या होगी, हैम्पर हो सकती है। नेक्स्ट दैट इज द मेटाबॉलिक पाथवेज इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कि पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक पाथवेज कौन कौन सी है और उनकी डेफिनेशंस क्या है। पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है उनकी, कि फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस, ये एक पाथवे है, अगर देखने जाए कि फोटोसिंथेसिस क्या हो सकता है। फोटोसिंथेसिस पर्टिकुलरली हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन। जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है उसका रिडक्शन होके कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। क्यों? तो कार्बन यूटिलाइजेशन द्वारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन का यूटिलाइजेशन हो जाएगा और उससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट। बचेगा कौन? ऑक्सीजन, जो कि वहां से इलिमिनेट होता है। इसीलिए हमें पता है कि प्लांट्स क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, जिसमें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है और ऑक्सीजन एक्सपेल आउट करती है। नेक्स्ट साइकिल दैट इज द ग्लाइकोलिसिस, वेयर oxidative metabolism of glucose molecules occurs in cytoplasm. Finally, ATP and pyruvate get formed. Glycolysis. Lysis means a breakdown. ग्लूकोज का अगर ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज का अगर ब्रेकडाउन होता है किसमें, पायरुवेट और एटीपी में, तो वो पर्टिकुलर साइकिल को, वो पर्टिकुलर पाथवे को हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। देन नेक्स्ट दैट इज द सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे। सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे में क्या होता है, पर्टिकुलरली जो पायरुवेट बना है पर्टिकुलर ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, उस पायरुवेट को एंटर किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ये पर्टिकुलर प्रोसेस को ही हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। देन नेक्स्ट द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अभी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या है, जिसमें कि हेक्सोसेस का कन्वर्शन होता है पेंटोसेस में और NADPH का जनरेशन होता है। ऐसी साइकिल जहां की हेक्सोसेस कन्वर्टेड इनटू पेंटोसेस as well as formation of NADPH occurs. That particular cycle is known as the पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, और उस पर्टिकुलर पाथवे को हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। देन ग्लाइकोजेनेसिस। क्या? ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, वेयर एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। ग्लूकोज जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। अगर ये प्रोसेस ना हो तो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर वेरी हो सकता है और सेल में भी डाई। और नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यहाँ हमने देखा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है,
यहाँ हम देखेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो गया। अगर बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, तो उस वक्त ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। और किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्लाइकोजन का हो जाएगा ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन हो जाएगा ग्लूकोज का, जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा ग्लूकोज। नेक्स्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट बात है ग्लूकोनियोजेनेसिस। सिंपल, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से अगर हमें ग्लूकोज मिलता है या कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ऐसे साइकिल या ऐसे पाथवे को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। सिंपल, हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ग्लूकोज मिलने वाला है, लेकिन जब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से भी हमें ग्लूकोज मिलने लगता है, तो उस पर्टिकुलर पाथवे को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। Okay, so this is overall about the carbohydrate metabolism, primary introduction of a metabolism. Okay, if you understood this video, then please like and share the video, as well as subscribe the channel and press bell icon for the notification of upcoming videos. Okay, thank you very much.